त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत रुद्रप्रयाग जिले में 62.98% मतदान दर्ज किया गया। मतदान प्रक्रिया पूरे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ नजर आई। विशेषकर महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, विस्तार से जानना चाहेंगे, मौसम ने भी पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में पूरा साथ दिया और आगे भी यही उम्मीद कहीं ना कहीं की जा रही है। मौसम को लेकर क्या चेतावनी है और इसी के साथ जो मतदान प्रतिशत रहा है वो पिछले साल जो पिछले पंचायत चुनाव हुए उनके मुकाबले कितना देखा गया? देखिए, जब चुनाव उसमें कहीं ना कहीं काफी विरोध हो रहा था। निर्वाचन आयोग का विरोध हो रहा था, मानसून में चुनाव किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जो प्रथम चरण के चुनाव हुए तो उन्हें मौसम ने पूरा साथ दिया। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी तो किया गया था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग है उसने पूरा साथ दिया और मौसम ने पूरा साथ दिया। इससे कहीं ना कहीं और ढंग से मतदान हुआ। तो युवाओं में, महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला और कहीं ना कहीं ऐसी घटना सामने नहीं आई कि जो अपने घटना कोई सामने नहीं आई। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ और अब आज जो होगा वो जो मत पेटियां हैं वो मतगणना केंद्र पहुंच जाएगी। वहाँ पे सुरक्षा की तैयारी में स्टॉक रूम में रखी जाएगी और 31 तारीख को, अब आने वाले 31 तारीख को जो मतगणना होगी उसके बाद प्रत्याशियों के भाग्य फैसला 31 तारीख को होगा। और हालांकि जो प्रत्याशियों का भाग्य है, प्रथम चरण में प्रत्याशियों का भाग्य है, वो अब मत पेटी में कैद हो चुका है। बिल्कुल, जो मत पेटियां उनमें नतीजा जो है अभी कह दे जो कि 31 जुलाई को ही सामने आएगा जब मतगणना होगी। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं इस पंचायत चुनाव से जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे? देखिए, जो पंचायत चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं छोटे चुनाव होते हैं, उनमें लोकलिटी होती है और उम्मीदवार अपने बीच के होते हैं और उनके जो असल लोग हैं उनके छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं। पेयजल हो गया, रास्ते हो गए, ऐसे छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं, उनको लेकर लोग वोट करते हैं और इनमें वोटिंग परसेंटेज काफी देखा जाता है लगातार। और जो क्योंकि चुनाव छोटे होते हैं और अपने बीच के होते हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट बढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि जो विकासपरक मुद्दे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जैसे पेयजल हो गया, जल हो गया, पेयजल हो गया, सड़क हो गया, ऐसे छोटे मुद्दों को लेकर चुनाव की जाती है वो लोग वोट बिल्कुल प्रवीण, और इसी के साथ देखिए यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां पहुंची थी उनका क्या कुछ कहना था? तैयारियां जो प्रशासन की गई थी, कौन कौन सी ऐसी खास तैयारियां थी जिससे कि यहाँ पर पंचायत चुनाव जो मतदान है वो सकुशल संपन्न हो पाया? देखिए, जो तैयारी की बात करें तो तैयारियां काबिल तारीफ थी। और जबकि उत्तराखंड में, अभी उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी गतिमान है, मानसून सीजन भी गतिमान है, पूरा उत्तराखंड मानसून सीजन में आपदा की, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन के पुख्ता एग्जाम के बीच वो काबिल तारीफ थे। एग्जाम के लिए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। और जो पोलिंग पार्टियां डेंजर पॉइंट वो जो मतलब जहाँ पे आपका डेंजर पॉइंट है उस और जो वहाँ पे जो रास्ते उनको खोलने के लिए मशीनें तैनात की गई थी, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। जो व्यवस्थाएं वो काबिल तारीफ थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण ढंग से प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो पाया। बिल्कुल प्रवीण, और देखिए बात अभी दूसरे चरण की भी कर लेते हैं क्योंकि दूसरा चरण भी शुरू होने जा रहा है। उसको लेकर तैयारियां जो है पहले से ही शुरू कर ली गई हैं, क्या कुछ इसको लेकर नजर आ रहा है? बिल्कुल, जो तीसरे चरण का मतदान को लेकर कहीं ना कहीं अब तैयारों में मुद्दा जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं सुरक्षा जवानों को तैनात किया जाएगा और मानसूनी सीजन को निपटने के लिए अगर मानसून कहीं क्या होता है, अगर मानसून डालता है या बारिश आती है, कहीं ना कहीं रास्ते उनको लेकर जो डेंजर उनको सीज कर वहाँ पे तमाम मशीनें तैनात की ताकि अगर रास्ता बंद होता तो उनको पहुंच जाए और मतदान हो गया या क्योंकि अगर देखो अब एक पसंद करके मतदान को लेकर ऐसे कहा गया था कि अगर चुनाव में कहीं मानसून आता है या बारिश को लेकर अगर मतदान नहीं हो पाता तो वो मतदान 28 तारीख को होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो मतदान होगा वो 28 तारीख को समापन होगा, पूरा समापन किया जाएगा चाहे कुछ हो जाए। इसको लेकर शासन प्रधान की तैयारी की गई है और शासन प्रधान के पुख्ता एग्जाम के बीच ही मतदान होने वाला है। बिल्कुल प्रवीण, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए हर एक पहलू के बारे में आपको जानकारी दी गई है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, पहले चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और देखिए अलग अलग विकास खंडों की अगर हम बात करें तो अगर
औसतन उसका निकाला जाए तो 60% से ज्यादा वोटिंग हर जगह पर हुई है, इससे कम कहीं पर भी नहीं हुई है। वहीं साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे कि सकुशल संपन्न हुआ है, किसी भी तरीके का प्रथम चरण में कोई भी विघ्न नहीं डला है और वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण की तैयारी हो रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।